Yes, you are visible. स्क्रीन शेयर करिए। कौन सा स्क्रीन? मतलब योर स्क्रीन ना? नहीं, मैंने आपको भेजा है एक वो पीपीटी। ओके, एक सेकेंड। मेल किया था, आपने देखा नहीं क्या? नहीं, अभी करता हूँ, अभी एक सेकेंड। आप टिल देन आप बोलते रहिए, मैं कर दे रहा हूँ। हेलो, नमस्ते सबको। हमने पिछली बार बात किया था इंटरनेट के बारे में, और मैंने बताया था कि एसिडिक फूड और अल्कलाइन फूड के बारे में आज बताऊंगी। तो उसकी प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है, अभी आ जाएगा स्क्रीन में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम एसिडिक और अल्कलाइन के बारे में जानने के लिए जाते हैं तो हमें पहले पीएच के बारे में जानना चाहिए। तो पीएच क्या होता है? वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका काम क्या होता है ये भी तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको मतलब कि जो भी फूड है या वाटर है उसमें कितने मात्रा में वो सोल्यूशन में मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये एसिडिक फूड है या अल्कलाइन फूड है, या एसिडिक वाटर है या अल्कलाइन वाटर है। जो भी है एसिडिक, हम 7 जो पीएच का वैल्यू होता है वो 0 to 14 होता है, जिसमें हम 7 को न्यूट्रल लेते हैं। वो मैं अभी स्क्रीन में दिखाऊंगी। तो 7 को न्यूट्रल मानते हैं। 7 से जाता है तो वो एसिडिक कैटेगरी में आता है, और जब 7 से 14 तक जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो उस तरीके से वो आगे अल्कलाइन कैटेगरी में आती है। प्रदीप जी, हुआ क्या शेयर? आपने कौन से मेल पे भेजा है? आपके जो प्रदीप @ivn.org.in। अच्छा, ठीक है, एक मिनट में कर। अभी स्क्रीन शेयर करने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि पिछले बार जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोला था, जितने लोग थे उस लेक्चर में, और अभी मैम भी 2 लेक्चर हो चुका है, तो उसमें कितने लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दिया है मुझे थोड़ा सा बताएंगे? रेज हैंड करके बताएंगे। हैंड रेज करिए जितने लोगों ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया है। कोई सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, रघुनाथ जी के, मनोज दास, प्रीति, समर सर, अनिल पात्रा, बस 5 लोगों ने फॉलो किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग को। नहीं सर, अभी मैम तक हमने भी किया है। मेरा वो वीडियो नहीं आ रहा, पर ये सुबह मॉर्निंग में तो आने की कर जरूरत नहीं, आप रेज हैंड करिए, वहाँ पे ऑप्शन होगा, हाथ ऊपर उठाइए तो पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है? रचना। ओके। थोड़ा इवनिंग में थोड़ा सा, अभी मॉर्निंग तक तो हो गया, वो 16 आवर्स तो हो गया है, थोड़ा इवनिंग में लेट हो जाता है। नहीं, 16 आवर्स तो फर्स्ट होना चाहिए, बट मैंने बताया था टाइमिंग क्या होना चाहिए, वो टाइमिंग आपको मेंटेन करना चाहिए। वो हाँ 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, बट आपको और टोटल जो टाइमिंग है उसमें ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप दिन 12 बजे से लेकर रात को अगले दिन सुबह तक कर रहे हैं। हमारा जो रूल है, आप थोड़ा सा अभी म्यूट हो जाइए। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। प्रदीप जी, आपको मेल नहीं आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। मैंने किया है मेल।
अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहीं पे दिखा दूं आपको सबको। हाँ हाँ बेटर, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है, नहीं स्क्रीन शेयर नहीं, मैं यहाँ पे मोबाइल को ये कर देती हूँ। हाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, एसिड अल्काइल पीएच दिख रहा है। ये उल्टा क्यों दिख रहा है? एसिड उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? अभी सीधा दिख रहा है, हाँ? अभी सीधा दिख रहा है, थोड़ा कट के दिख रहा है, एसिड एसिड पार्ट कट रहा है थोड़ा। पूरा नहीं दिख रहा, ढंग से नहीं दिख रहा। हाँ हाँ उसको थोड़ा दिख रहा है? व्हाट इज पीएच? What is pH? समझाया है कि आप शांत रहिए। जो आदमी उसको भीड़ गुठे नहीं ना तेल की बाबू संग जो 60 टका नहीं जो आओ रो ये ना बॉस ना घोड़े बॉस भीतर दुआर तो खाए। प्रदीप जी हाँ एक बार और मेल कर दूं क्या? हाँ मेल कर दीजिए, वो बेटर है ना, एक बार मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इसमें सही से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, आप मेल कर दीजिए, एक बार मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करिए। मैंने मेल तो किया था, अभी देखती हूँ एक बार। खाली रीसेंड कर दीजिए उसको जो आपने मेल किया है, मैं तुरंत डाउनलोड करके शेयर कर दूँ। नहीं सुना म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट। प्लीज म्यूट, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। आप कर दीजिए ना, सबको म्यूट कर दीजिए आप। मैं म्यूट कर रहा हूँ, लोग ऑन म्यूट फिर से कर रहे हैं, ये जनरली सब टाइम भी होता है, मैं म्यूट कर देता हूँ फिर लोग ऑन म्यूट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। रुमा मजुमदार, हाँ मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप ऑन म्यूट कर रहे हैं बार बार। रोहितेश्वर प्रसाद, मैं जिसको म्यूट कर रहा हूँ प्लीज ऑन म्यूट मत कीजिए, बार बार मुझे करना पड़ रहा है। पिछले क्लासेस से मैम की क्लास और मेरे क्लास और सर की क्लास के बाद किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुनी हाँ ठीक है, ला क्या है नी हाँ गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड ये इवनिंग। घाट जो क्या आपने तो क्या डिटॉक्स वाटर जो आपने बताया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा अंडा किलो बेटा। हेलो मैम, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आप बताइए। हाँ जी, डिटॉक्स वाटर में जो आपने एक खीरा 10 ग्राम दूसरा बेटा गिल है पुदीना का बोला था वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। और उसमें एक चीज पूछा था, खीरा हमें पील करके करना है या कैसे? खीरा आप मतलब कि जैसे गोल गोल राउंड राउंड काटते हैं ना, तो उसको छिलका छीलना है, छिलका। हाँ, छिलका के साथ आप अच्छे से छिलके को धो लीजिए, मतलब कि खीरा को अच्छे से धो ठीक है। लीजिए, ठीक है, अच्छा धो के उसको छिलके के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और वो आपने बताया था कि 12 घंटे का, मुझे मान लो रात को 10 बजे की जगह लेट हो गए तो सुबह 11 से 11 भी कर सकते हैं उसको, ऐसे भी? हाँ 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 कर सकते हैं, मतलब कि हमें 6 बजे के बाद पीना है तो इसीलिए मैंने बोला था 10-11 तक आप डाल दीजिए ताकि आप हाँ हाँ। मतलब कि सुबह बन जाए, वो बन के तैयार और रहे, आप उसको सुबह
उसको खा भी लें, वो जो पल्प होता है उसका सारा हाँ उसके हाँ साथ? हाँ, वो खा सकते हैं। प्रदीप जी मैंने और भेज दिया, सोहम फाउंडेशन के अकाउंट से गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। और उसमें जैसे हम पानी पी लेते हैं 1 लीटर, तो उसमें पल्प बच जाता है, तो उसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको मतलब कि और वाटर चाहिए तो ऐड करके पी सकते हैं, अदरवाइज आप वो खीरा वगैरह खा लीजिए ना, फिर फ्रेश वाटर आप बना लीजिए, फिर 3-4 घंटे में बन जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी डे टाइम ऑफ द डे में हम कर सकते हैं, ऐसा हाँ नहीं कि हाँ एम्प्टी स्टमक ही लेना है सुबह? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन भर भी ले सकते हो उसको। हाँ, पर प्रदीप दिन जी, भर में बना हाँ मिल गया मिल गया मिल बनाते गया, हैं हम इट्स लोग। डन, हाँ मिल गया। हाँ शेयर करिए। दिन भर अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, पर उसमें तो जैसे हम एक आधा नींबू का टुकड़ा, 2 पीसेस खीरा के और मिंट लीव्स डाल के बना के रख देते हैं, और वो दिन भर हम पीते रहते हैं, तो वो भी सही है या इतनी क्वांटिटी में ही डालते हैं? हाँ हाँ, आप उसको डाल के बना के पी सकते हैं, खीरा टमाटर नहीं सॉरी, खीरा और नींबू, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता ऐसे डाल के उसको बना लीजिए। और कभी जैसे आजकल लॉकडाउन में धनिया पुदीना अवेलेबल ना हो तो? धनिया तो मिल ही रहा है, धनिया अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप खाली खीरा और नींबू डाल के भी बना सकते हैं। अच्छा, ओके मैम, ठीक है। और एक चीज और, हो जैसे गया रात को शेयरिंग। आपने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने 6 o'clock तक बताया था, तो उसके हाँ, बाद जैसे भूख लगे तो हम ये कोकोनट वाटर या सूप या ये ले सकते हैं, कोई फ्रूट? मॉर्निंग में। नहीं, इवनिंग में। हाँ, इवनिंग में आप सूप नहीं ले सकते, सूप तो आप 6-7 बजे तक आपको खाना खाना है। उसके बाद अच्छा अगर भूख लगती है तो आलमंड रखिए, Sandeep ji, if you उसको can सोक करके। restart the recording. अच्छा, Ma'am, 1 तो second, मैंने को इससे sorry to डिटॉक्स disturb you. उससे फायदा हुआ है थोड़ा नींद में, मेरी नींद रेस्टलेस थी थोड़ा, तो 3-4 दिन से मैं ले रही हूँ, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि अब थोड़ा ठीक ठीक है। है, थैंक यू। अभी हाँ, मैंने बताया था कि 1 एसिड second, ma'am, अल्कालाइन। 1 second. Mr. Pradeep, Mr. Pradeep. Hello, Mr. Pradeep, are you there? Hello, Mr. Pradeep, are you there? Ma'am, actually, what happens? Somebody is disturbing. When actually host, you get the right side invite on the screen. Right side 3 dots are there. In that, if you make allow participant to unmute, if you take out the tick, nobody can disturb you while you are talking. Hello. हेलो, That I am doing, but people are on muting. मैं mute कर रहा हूँ। No, they cannot. They cannot. If you take it अरे out they are of doing. the tick, it They is are not on muting possible and because you are doing. the. I have done No, all. you take out अभी the arrow. You take out the arrow. Okay, one arrow mark is there. See in that screen right side, you will find invite, चलिए, अभी mute all, and after that unmute all. After that 3 dots are there. मैंने देख लिया है, मुझे पता है ये मैं कर रहा हूँ, 1 महीने से मैं ये काम कर ये रहा हो हूँ, नहीं सकता मुझे है। पता है वो सब मैं वो फिर लोग फिर अनम्यूट करके बोल रहे हैं, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वो बैठ के इधर। Okay, fine. Okay, fine. Okay. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। अभी स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने अभी बताया था आपको पीएच के बारे में जानना है, तो पीएच क्या होता है? ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर या खाना में ज्यादा मतलब कि भरपूर मात्रा में होता है, तो उससे हम अल्कलाइन लेवल ज्यादा है उस खाने में या पानी में बता सकते हैं, या जिसमें कम होता है तो उसको एसिडिक में हम लेते हैं, एसिडिक कैटेगरी में। मैंने अभी बताया था कि पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है 0 to 14 होता है, और 0 to 14 जो होता है 0 to 7 तक होती है, एसिडिक कैटेगरी में आती है, और 7 to 14 अल्कलाइन कैटेगरी में आती है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल होता है। और उस कैटेगरी में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगी कि 0 to 7 जो होता है वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, उस कैटेगरी में कौन सी फूड आता है, कौन सी वाटर आता है, और 7 to 14 में क्या क्या वाटर, क्या मतलब कि फूड उसमें इंक्लूड होता है वो बताऊंगी, और 7 में जो न्यूट्रल है वो क्या है मैं बताऊंगी आगे स्लाइड में। चेंज करिए, आगे चलिए। इस स्लाइड को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से। इसमें देखिए लिखा है कि फर्स्ट पीएच बैलेंस चार्ट।
ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो मैंने बताया उसकी चार्ट है 0 to 14 है, मतलब 1 से स्टार्ट हुई है, 1 to देखिए 7 तक जो है वो थोड़ा सा कलर में आगे आगे जैसे जा रहा है वो डिफरेंस आ रहा है। तो एक 1 जो है वो मैरून कलर की है, उसके बाद थोड़ा रेडिश है, फिर उसके बाद रेड है, फिर ऑरेंज कलर की है, येलो कलर की है, इस तरीके से आगे आगे कलर चेंज हो रहा है। तो आप 7 नंबर को मतलब कि थोड़ा ध्यान दीजिए। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें टैप वाटर, स्प्रिंग वाटर और रिवर वाटर, जो पानी हमारी नेचुरल भगवान के दिया हुआ है, जो प्रकृति दे रहा है, उसी को हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। और हम अल्कलाइन किस तरीके से, अल्कलाइन वाटर भी जो प्रकृति का देन है वो भी मैं बताऊंगी उसमें कौन सी कैटेगरी में आती है। और जैसे 7 से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे माइल्ड एसिडिक है 6, 5, 4, फिर वेरी एसिडिक है 3, 2, 1। वैसे माइल्ड अल्कलाइन है 8, 9, 10 और टू मच अल्कलाइन है 11 to 14। ठीक है, तो इसका क्या है, ये किस तरीके से बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे अल्कलाइन फूड हम लेते हैं या अल्कलाइन वाटर पीते हैं, अल्कलाइन जूस लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको यूथ बना के रखता है, मतलब कि हमेशा एंटी एजिंग प्रोसेस आपकी बॉडी में करके आपको यंग बना के रखता है और आपके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ये सारे चीजें होती है। जो नीचे की तरफ एसिडिक की तरफ देखिए, एसिडिक तरफ जो भी फूड होती है या वाटर होती है, वो जो होता है उसको जब लेते हैं हमारे हेल्थ जो है वो खराब होता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है, इमोशनल फिजिकल हेल्थ जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, इंसान बीमार पड़ता है, मतलब एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे कम एज में भी वो थोड़ा ज्यादा एजेड लगते हैं। तो इस तरीके से वो खाने की इफेक्ट और वो जो अल्कलाइन और एसिडिक वाटर के इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर पड़ता है। आगे चलिए। इसमें ध्यान दीजिए, ये जो एसिडिक और अल्कलाइन फूड न्यूट्रल फूड का मतलब कि क्या क्या उसके कैटेगरी में आती है, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें लिया है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, ये आपकी एसिडिक में आ रहा है, इसको कभी भी लेना नहीं चाहिए। और ये अगर आप लेते हैं तो आपकी बोन हेल्थ, बोन की जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, ये सारे कम होने लगते हैं, मसल्स की सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, टिश्यूज क्रिएट नहीं होते, न्यू टिश्यू, न्यू सेल्स क्रिएट नहीं होते हैं, ये डेड हो जाते हैं, तो और डैमेज होके बॉडी में और काफी टाइप की बीमारी क्रिएट करते हैं। जैसे बर्गर, पिज्जा और अल्कोहल, ये सारे चीजें भी एसिडिक में आती है। पॉपकॉर्न हो गया, जो बाजार में पॉपकॉर्न मिलता है, बटर मिल्क, बाजार में जो चीजें मिलती है, बाजार में जो पैकेट चीज में मिलती है, वो सारे जो है एसिडिक फूड में आती है। और कॉफी हो गया और चॉकलेट हो गया, ये सारे चीजें भी आपकी एसिडिक फूड में आता है। और फ्रूट जूस जो होती है वो एसिडिक में आता है, बट फ्रेश फ्रूट जो होता है वो अल्कलाइन में आता है। ठीक है, और जितने भी हमारे नॉन वेजिटेरियन खाना है, फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, ये सारे चीजें जो भी है, ये सारे आपकी एसिडिक में आते हैं। और न्यूट्रल में क्या आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिवर की वाटर, नदी की पानी और झरने की पानी, टेप वाटर जो हम रेगुलर यूज करते हैं, वो सारे न्यूट्रल में है। और अल्कलाइन में ये सारे फ्रेश फ्रूट्स आ गया, फ्रेश वेजिटेबल्स आ गया, आपको जो भी जितने प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलती है, हम जैसे पेड़ से तोड़ते हैं और खाते हैं, या कोई भी ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये सारे जो है एसिडिक सॉरी अल्कलाइन फूड में आता है। और आगे चलिए। यहाँ पे हमने उस दिन बताया था कि मतलब कि यहाँ पे दो पिक आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, एक जंक फूड का और एक हेल्दी फूड का। हेल्दी फूड जो लिखा हुआ है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो वो सारे अल्कलाइन फूड में आती है। और जो लेफ्ट साइड में है वो एसिडिक फूड में है, जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या पिज्जा, बर्गर और चिप्स, ये चॉकलेट्स, ये सारे चीजें जो है वो एसिडिक फूड में आती है।
और अभी जो यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट में देखिए तो हमारा जो परसेंटेज इसमें काउंट मतलब कि डिवाइड किया गया है, 60% है अल्कलाइन और 20% एसिडिक और अल्कलाइन मिक्स है, मतलब माइल्ड अल्कलाइन माइल्ड एसिडिक होता है और 20% होता है एसिडिक। तो ये जो होता है हमारा खाने का जो इंटेक वो होना चाहिए, 60% आपकी पूरी प्योर अल्कलाइन फ्रूट्स या अल्कलाइन वेजिटेबल्स आपको डेली इंटेक करना चाहिए और 20% माइल्ड एसिडिक माइल्ड अल्कलाइन फ्रूट्स लेनी चाहिए या वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और 20% एसिडिक। एसिडिक मतलब आपको जो राइस हो गया, रोटी मतलब कि राइस, जो चावल हो गया, दाल हो गया, ये जो ग्रेन्स होते हैं जो बहुत टाइम लगता है डाइजेशन होने में, तो वो जो होता है वो एसिडिक फूड में आता है। आगे चलिए। हम लोग ये पीएच बैलेंस, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, इसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे अपने शरीर में, उसका 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप को हमेशा याद रखेंगे। तो ये 3 स्टेप आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे या रेगुलर लाइफ में करेंगे तो आपकी पीएच बैलेंस बॉडी में बैलेंस रहेगा और आपकी बॉडी हमेशा अल्कलाइन लेवल मेंटेन रखेगा, ताकि आपको कम से कम बीमारी हो या बीमारी ना भी हो सकता है। तो अल्कलाइन लेवल जिनकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में होता है उनको रोग होता नहीं है या कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो अटैक नहीं करते हैं, और अगर अटैक करते भी है वो कम समय में आपको रिकवरी कर देते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी वो वायरस बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं और आप रिकवरी हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है, हम डिटॉक्स ड्रिंक जो एक बताया था सुबह, जो आपको आपका डे जो है वो लेमन और हनी वाटर में स्टार्ट होना चाहिए। सुबह की जो वाटर है आप गर्म पानी में लेमन हनी लेके शुरू कर सकते हैं या खाली लेमन भी ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके जितने भी टॉक्सिन्स है वो आपको फ्रेश करता है, बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है। आगे चलिए। सेकंड है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रीन जूस और ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं जिसमें आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आता है, जैसे सुबह की टाइम में आप ले सकते हैं इसको या आफ्टरनून में ले सकते हैं। ग्रीन स्मूदी में जैसे पालक हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया और ब्रोकली हो गया, जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए वो सारे चीजें डाल के आप, कैबेज हो गया, ये सारे चीजें डाल के आप उसका एक ग्रीन जूस या ग्रीन स्मूदी बना सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। ये आपको रेगुलर लाइफ में लेना चाहिए, ये सुबह या शाम आफ्टरनून में ले सकते हैं। इससे लेने से आपकी बॉडी में अल्कलाइन लेवल मेंटेन रहेगा। आगे चलिए। थर्ड स्टेप है, आपकी बॉडी को चलाना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी जैसे गतिशील, दुनिया पूरा गतिशील है, तो आपके शरीर को भी गतिशील कराएंगे। जैसे आपके अंदर की सिस्टम हमेशा चल रहा है, तो आपके बाहर के सिस्टम की को भी अगर आप चालू रखेंगे तभी जाके आप आगे चल पाएंगे, अदरवाइज फिर ये पूरी सिस्टम ही स्टॉप हो जाती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, शरीर में एनर्जी को फ्लो कराने के लिए, बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उसमें आप कुछ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो भी आपकी पसंद के अकॉर्डिंग। उसमें स्किपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई जिमिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है योगिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारे चीजें आती है। तो वो करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर को छोड़ देते हैं और वो बाहर निकलते हैं। और आपकी शरीर की जितने भी लेवल है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन लेवल हो गया, आपकी शुगर लेवल हो गया, आपके एनर्जी लेवल हो गया, ये सारे चीजें जो है वो मेंटेन रहता है। तो पीएच बैलेंस तभी मेंटेन रहेगा जब आपके शरीर के सारे सिस्टम एक्टिव रहेंगे, सारे आपकी जो सर्कुलेशन है वो एक्टिव रहेगा। तो ये 3 स्टेप को आप याद रखेंगे। सुबह की पानी आपकी डिटॉक्स वाटर होना चाहिए, जैसे लेमन हनी वाटर, उसमें गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं। सेकंड में आपका आता है ग्रीन स्मूदी या ग्रीन जूस ले सकते हैं। थर्ड में आता है आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज करनी है रेगुलर लाइफ में, कम से कम 1 घंटे की एक्टिविटीज आपको रेगुलर करना चाहिए। नेक्स्ट।
उसमें पीएच के बाद था एसिड और अल्कलाइन। हम एसिडिक के बारे में जानेंगे, फिर अल्कलाइन के बारे में जानेंगे। एसिड क्या इफेक्ट करता है बॉडी को और अल्कलाइन क्या करता है उसके बारे में भी जानेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस खाने में या जिस पानी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, मतलब कि उसमें जितने हाइड्रोक्साइड आयन जितना ज्यादा होता है, उसको हाइड्रोजन आयन हमारी अल्कलाइन में होता है और एसिडिक में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एसिडिक वो चीजें, वो फूड, वो जूस, वो वाटर होती है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा मात्रा में होती है। और वो जब एसिडिक लेवल पे रहता है तो आपके शरीर को ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादा बीमार की तरफ ले जाता है, आपके शरीर के सारे सेल्स टिश्यूज को डीएक्टिवेटेड, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है एसिडिक फूड जो है, एसिडिक फूड की जो कैटेगरी है मैंने यहाँ बता दिया, मतलब पिक्चर भी डाल दिया था। जितने फ्राइड चीजें हैं, फ्रेंच फ्राइज है या पिज्जा है, बर्गर है, चटनी, वो सॉस है, ये सारे चीजें हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, ये सारे भी एसिडिक फूड में आती है। और चिकन, मटन, अंडे, ये सारे चीजें भी एसिडिक फूड में आती है। ये जब इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एसिड रहता है, जिस वजह से इसको खाने के बाद आपके शरीर में सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी शरीर धीरे 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 उसके जो ग्रोथ है वो भी कम होती है। बच्चों को अगर आप एसिडिक फूड ज्यादा देंगे, उनके ग्रोथ में फर्क पड़ता है, उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में फर्क पड़ता है, उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बॉडी, उनकी इम्यूनिटी लेवल भी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, एसिडिक फूड जब हम खाते हैं उसके बाद जो जो मतलब कि बॉडी में बीमारी क्रिएट होती है, उसके नाम यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर के साथ लिखा है, कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं और कौन सी बीमारी होती है। जैसे लंग्स आपकी इफेक्ट होती है, अभी जैसे आप कोरोना के टाइम चल रहा है, वो लोगों को कोरोना होती है जिन लोगों की लंग्स की कैपेसिटी कम है, जिनकी लंग्स और ट्रकिया से लेते हैं, ऑक्सीजन फैल नहीं पाता है, तो उनकी लंग्स में ज्यादातर जैसे बलगम हो गया या टॉक्सिन्स हो गया, ज्यादा क्लीन नहीं हो पाता है, तो उनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, कफ कोल्ड में प्रॉब्लम होती है, साइनसाइटिस होना शुरू हो जाती है। ये सारे चीजें उनको इफेक्ट करता है। तो जैसे एसिडिक फूड खाते हैं तो आपके लंग्स में इस तरीके से इफेक्ट करता है और उसमें आपको इस तरीके से दिक्कतें आ सकती है, ऐसे बीमारी हो सकती है। बोन्स के ऊपर भी इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस का, जो बोन में दिक्कतें होती है, कैल्शियम लेवल कम हो जाना और विटामिन डी की कम हो जाना, मिनरल्स की कम हो जाना, ये एसिडिक फूड खाने से या एसिडिक वाटर ज्यादा लेने से होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने से भी होती है। जैसे पोल्यूशन लेवल जहाँ ज्यादा है वहां पे अगर आप रहते हैं और खाना भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बट आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ के एनवायरनमेंट जो है, पोल्यूशन लेवल ज्यादा होगा या गंदगी ज्यादा होगा, तो वहाँ पे आपकी बॉडी में अपने आप एयर के थ्रू भी एसिड लेवल शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है। ब्रेन के ऊपर भी इसका इफेक्ट करता है। ब्रेन में जैसे अल्जाइमर की दिक्कत है और पार्किंसन की प्रॉब्लम है, ये सारे चीजें ब्रेन से शुरू होती है और एसिडिक फूड के माध्यम से आपके शरीर में ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। लीवर इन्फेक्शन होते हैं, किडनी इन्फेक्शन होते हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जितने भी स्ट्रोक होते हैं, जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, वो एसिडिक फूड ज्यादा ही लेते हैं और जिस वजह से आगे जाके उनको दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कि वो अभी तो ठीक ठाक खा रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है, बट पहले से जो खा रखे हैं उनके शरीर में वो सारे चीजें, सिस्टम को डीएक्टिवेट कर रखा है, इसीलिए ये सारी चीजें होती है। अभी हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितने बचपन से भी बच्चों को भी, अगर घर में भी बच्चे हैं तो उनके भी आदत चेंज कर लीजिए, उनको भी अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए आदत डालिए और उनको भी खाना पीना ठीक से देना शुरू करिए। हमारी जिंदगी तो आधा जिंदगी हम निकाल लिए हैं, बट जो बच्चे हैं उनकी पूरी फ्यूचर है, उनको भी अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे आदत में उनको डाल दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में उनके भी बॉडी ठीक से रिएक्ट करे और उनके बहुत ज्यादा उम्र तक वो एक्टिव रह पाए।
तो इस तरीके से मतलब कि सारे ऑर्गन्स को जैसे जैसे येलो मार्क रखा है देखिए उस तरीके से ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करता है, लीवर को, स्टोमक को, इंटेस्टाइन को, स्किन को, सारे इफेक्ट करता है ये एसिडिक फूड। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एसिडिक फूड को अवॉइड करने के लिए और अल्कलाइन फूड को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। चेंज Sujata, break. ओके Break. We'll join again using the same link. और प्लीज ओके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करने के बाद पहले म्यूट हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। आप ऑन म्यूट कर देते हैं, डिस्टरबेंस होता है। प्लीज। ठीक है ठीक।